अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि कैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को रोमियों के कब्जे से आज़ाद करवाया और उन्हें शिकस्त से दो चार किया, और ये भी जाना था कि कैसे उनके बाद सल्तनत उस्मानिया ने फ़लस्तीन को संभाले रखा, और फिर सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद कैसे यूरोप और फ्रांस की मदद से यहूदियों ने फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू किया। खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के बाद फ़लस्तीन की सरजमीन एक नई आजमाइश में दाखिल हो चुकी थी। बरतानिया ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जे के बाद मुसलमानों को जो जख्म दिए थे वो सिर्फ तोप और तलवार के नहीं थे, बल्कि चालाकी, धोखा और सियासी मुनाफ़क़त से भरे हुए थे। 1917 ईस्वी के बिलफरूर एलामिया ने वो बुनियाद रख दी जिस पर एक नाजायज सेहोनी रियासत ने जन्म लेना था। इस इलामिया में बरतानिया ने पूरी बेशर्मी से यहूदियों से वादा किया कि वो फ़लस्तीन में उनके लिए एक कौमी वतन बनाने में मदद देगा। हालांकि ये ज़मीन न बरतानिया की थी न यहूदियों की, बल्कि सदियों से यहाँ अरब मुसलमान अक्सरियत में आबाद थे। यहूदियों ने इसके बाद बरतानवी सरपरस्ती में फ़लस्तीन की ज़मीनें खरीदनी शुरू की। कई कमज़ोर या मजबूर कबाइल को लालच देकर या धमका कर ज़मीन बेचने पर आमादा किया गया, लेकिन अक्सर मकामी मुसलमान किसान अपनी ज़मीन छोड़ने पर आमादा न हुए। बरतानवी हुकूमत ने जानबूझकर ऐसे कवानीन नाफिज किए जिनसे यहूदियों को जमीन खरीदने और अपनी अलग बस्तियां बनाने की खुली छूट मिल गई। जैसे जैसे ये बस्तियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे यहूदी गिरोह मुसल्लह हो गए। उनमें तंजीमें जैसे हागाना, उर्गोन और लेही जैसी दहशतगर्द तंजीमों में बदल गईं, जिन्होंने फलस्तीनी मुसलमानों पर हमले शुरू किए, देहात जलाए, लोगों को कत्ल किया और खौफ और दहशत का बाजार गर्म किया। इसी दौरान बरतानिया ने अरबों को भी खूब फरेब दिया। पहले उन्हें खिलाफत के खिलाफ खड़ा किया, फिर फलस्तीन को उनके हाथों में देने के वादे किए, लेकिन बाद में उन्हें ही अरबों को फलस्तीन के दरवाजों से धकेल दिया गया। 1936 से 1939 तक फलस्तीनी मुसलमानों ने बरतानवी कब्जे और यहूदी हिजरत के खिलाफ अजीम अवामी बगावत की, जिसे अरब बगावत कहा जाता है। हजारों फलस्तीनी शहीद किए गए, कायदीन को जेलों में डाल दिया गया और तहरीक को दबाने के लिए बरतानवी फौज ने बदतरीन जुल्म ढाया। फिर 1947 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इंतहाई गैर मुनसिफाना मंसूबा पेश किया, जिसमें फ़लस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का ऐलान किया गया, एक यहूदी रियासत और एक अरब रियासत। हालांकि इस वक्त फ़लस्तीन में 67% आबादी मुसलमान अरब थे और सिर्फ 33% यहूदी थे, जिनमें से बेशतर नए आए हुए मुहाजिर थे। मगर ये तकसीम इसी आलमी साजिश का हिस्सा थी जो खिलाफत के खात्मे के बाद से चल रही थी। मुसलमानों ने इस तकसीम को मुस्तरद कर दिया, लेकिन यहूदियों ने फौरन ही इस मौके को गनीमत जाना। मई 1948 ईस्वी को जब बरतानवी फौज फलस्तीन से निकल रही थी, तब यहूदी लीडर डेविड बिन गुरियन ने नाजायज तौर पर इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। ये वो दिन था जब फलस्तीन पर एक तारीखी जुल्म मुकम्मल हुआ और उम्मत मुसलमान की एक बड़ी नाकामी दुनिया के सामने आई। अगले ही दिन अरब ममालिक ने इसराइल के खिलाफ जंग का आगाज किया, लेकिन वो बाहम गैर मुत्तहिद थे और उनके पास न क़यादत थी न हुकूमत अमली। नतीजतन इसराइल ने जंग जीत ली और फलस्तीन के 78% इलाके पर कब्जा जमा लिया। लाखों फलस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया, जो आज भी मुख्तलिफ ममालिक में मुहाजिर कैंपों में जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सिर्फ जमीन का कब्जा नहीं था, ये एक कौम की तारीख, तहजीब, शनाख्त और हक के जिंदगी पर हमला था। दुनिया ने इस जुल्म पर खामोशी इख्तियार की और मगरबी ताकतों ने इसराइल को खुल्लम खुल्ला मदद फराहम की। 1948 ईस्वी का साल फलस्तीनी तारीख में नुकबा यानी क़यामत का साल कहलाया। ये वो वक्त था जब लाखों फलस्तीनी अपने घरों से निकाले गए, उनके देहात जलाए गए, मसाजिदें मुस्मार की गईं और उनके दिलों में वो जख्म छोड़े गए जो नस्लों तक रिश्ते रहे। इसराइल के क़याम के फौरन बाद सेहोनी तंजीमों ने, जिन्होंने बरतानवी सरपरस्ती में अपनी अस्करी ताकत को मजबूत किया था, फलस्तीनी आबादियों पर खौफनाक हमले शुरू कर दिए। इनमें सबसे भयानक सानहा देर यासीन का कत्लेआम था, जहां सैकड़ों मासूम मर्द, औरतें और बच्चे सिर्फ इसलिए ज़िबा कर दिए गए ताकि बाकी मुसलमान डर कर अपने घरों को छोड़ दें। ये खौफनाक कार्रवाइयाँ कामयाब रहीं। करीबन 8 लाख फलस्तीनी यानी इस वक्त की कुल आबादी का निस्फ रातों रात बेघर हो गए। ये लोग उर्दून, शाम, लबनान और गजा के कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए, जहां आज भी इनकी औलादें बतौर मुहाजिर जिंदगी गुजार रही हैं। इस वक्त 500 से ज्यादा फलस्तीनी देहात मुकम्मल तौर पर मिटा दिए गए। इनकी जगह नई यहूदी बस्तियां बनाई गईं और मसाजिद को या तो मस्मार कर दिया गया या उन्हें यहूदी मराकज़ में बदल दिया गया।
اقوام متحدہ نے اگرچہ قرارداد 194 کے ذریعے فلسطینی مہاجرین کو واپس جانے اور ہرجانے لینے کا حق دیا، مگر اسرائیل نے اسے کھلم کھلا نظر انداز کر دیا۔ مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور برطانیہ نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا بلکہ فوجی و مالی امداد دے کر اسے طاقتور بنایا۔ دوسری طرف عرب حکومتیں تقسیم اور کمزور رہیں، ان میں باہمی عدم اعتماد، کرپشن اور سیاسی نااہلی نے فلسطین کاز کو مزید دھندلا دیا۔ 1956 عیسوی میں سویزر بحران کے دوران اسرائیل نے مصر اور برطانیہ میں فرانس کے ساتھ مل کر مصر کے خلاف جنگ چھیڑی۔ 1967 میں 6 روزہ جنگ ہوئی جس میں اسرائیل نے صرف چند دنوں میں بیت المقدس، غزہ، مغربی کنارہ گولان کے پہاڑوں اور صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ مسجد اقصی بھی اب براہ راست اسرائیلی قبضے میں چلی گئی۔ لاکھوں مزید فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان علاقوں پر غیر قانونی بستیوں کی تعمیر شروع کر دی۔ فلسطینیوں کی طرف سے بھی مزاحمت ختم نہ ہوئی۔ 1987 عیسوی میں پہلی انتفاضہ یعنی عوامی تحریک شروع ہوئی، جس میں نہتے فلسطینی نوجوان پتھروں سے اسرائیلی ٹینکوں اور گولیوں کا سامنا کرتے نظر آئے۔ اس تحریک نے دنیا کو فلسطینی وجود کی حقیقت سے آگاہ کیا، لیکن بدلے میں اسرائیل نے ہزاروں نوجوانوں کو قتل، قید اور زخمی کیا۔ ان تمام مظالم کے باوجود فلسطینیوں کی مزاحمت، ان کا ایمان اور مسجد اقصی سے محبت کم نہ ہوئی۔ 2000 عیسوی میں دوسری انتفاضہ کا آغاز ہوا جب اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس کے احاطے میں داخل ہو کر اعلان جارحیت کیا۔ اس پر پورے فلسطین میں ایک بار پھر بغاوت بھڑک اٹھی اور اسرائیلی فوج نے بھی ایک مرتبہ پھر ظلم و بربریت کی حدیں پار کر دیں۔ آج تک لاکھوں فلسطینی دنیا بھر میں مہاجر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل نے ظالمانہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، جہاں نہ ادویات پہنچتی ہیں، نہ بجلی اور نہ صاف پانی۔ اسرائیل وقتاً فوقتاً غزہ پر بمباری کرتا ہے، جس میں بچے، عورتیں اور بزرگوں کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں۔ مسجد اقصی بھی آئے روز صہیونی حملوں اور یہودی انتہا پسندوں کی بے حرمتی کا شکار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا کرے تاکہ وہ فلسطین کے مسلمانوں اور مظلوم بچوں کی مدد کر سکیں۔